चलो देखो, अब क्रमचय के बाद हमको क्या पढ़ना है, संचय ना। प्रश्नावली 6, हाँ एफ तक आपने कंप्लीट कर लिया। 6G जो है, 6F तक जो था वो क्या था, क्रमचय था। अब क्या है, संचय। क्रमचय और संचय में अंतर क्या है, क्रमचय में जैसे 3 लोग हैं A B C, मान लो 3 व्यक्ति हैं A B C, तो इनको जो अरेंज करने का तरीका था वो 3 फैक्टोरियल तरीके से, यानी 6 तरीके से। 6 तरीका क्या क्या होता था, A के साथ B हो जाता था, A के साथ C हो जाता था। अब यहाँ B के साथ A हो जाता था और B के साथ C हो जाता था। ऐसे ही C के साथ A हो जाता था और C के साथ B हो जाता था। ठीक, ये कुल कितना तरीका हो जाता था, 6। ये था क्रमचय। लेकिन अब जो संचय है इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ AB और BA का मतलब सेम है, यहाँ AB और BA का मतलब क्या है, सेम है। AC और CA का मतलब सेम है, और BC और CB का मतलब क्या है, सेम है। यानी यहाँ जो 6 बन रहा था यहाँ क्रमचय में, संचय में कितना बनेगा, केवल 3 ही बनेगा। तो इसी को कहते हैं संचय। ठीक, संचय में हमको क्रम जो AB BA लिख रहे हो, AB और BA, BA और AB, इसके क्रम, वहाँ क्रम पे ध्यान नहीं दे रहे थे। देखो AB को BA भी लिख रहे थे, यहाँ क्रम पे ध्यान देना है। AB और BA आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्रमचय और संचय में अंतर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब ध्यान देना है, क्रमचय क्या है, हाँ रहेगा। अब देखो जो संचय होगा इसको क्या, कैसे हम दिखाते हैं। संचय को जो हम दिखाते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन संचय कहते हैं, और इसे NCR से दिखाते हैं, NCR। संचय को किससे दिखाते हैं, NCR। जहाँ NCR बराबर होता है, NCR बराबर N फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल और फिर N माइनस R फैक्टोरियल। वहाँ डायरेक्ट करते थे N फैक्टोरियल बटे N माइनस R, यहाँ एक्स्ट्रा कौन आ गया, R फैक्टोरियल। समझ गए। इसके पहले जो NPR लिख रहे थे भैया, N परमुटेशन, इसके पहले NPR जो लिख रहे थे ऐसे NPR, तो वहाँ क्या लिख रहे थे, N फैक्टोरियल बटे N माइनस R। यहाँ एक्स्ट्रा में आ जाएगा R फैक्टोरियल ना। NCR और NPR में अंतर यही है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अब प्रश्न को हल करो तब समझ में आएगा आपको। पहला क्वेश्चन बोलो, प्रश्न संख्या पहला। हम और समझाएंगे जब प्रश्न आएगा भाषा आधारित, तब और अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा बोलो। हाँ, 20C17 का मान ना। अब 20 फैक्टोरियल बटे 17 फैक्टोरियल, और 20 में 17 जाएगा तो 20 गुणे 19 गुणे 18 और गुणे कितना रोक देंगे, बटे 17 इंटू 3 गुणे 2 गुणे 1, 17 17 जाएगा, 2 9, हाँ 36, 3 दूना 6, 36 18 ना, 19 दूना 38, 380 और गुणे 3, 3 शून्य शून्य, 3 तियाँ 3 8 24 और 3 तियाँ 9, 9 और 2 1100। बोलो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। NCR NPR में कन्फ्यूजन तो नहीं। दूसरा है कि अभी और पहले में दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कई प्रश्न है कि एक ही है। हाँ बोलो क्या है। हाँ NC9 बराबर NC8। अच्छा, यानी यहाँ बराबर का निशान है क्या, ऐसे है ना। तो आपसे पूछा है NC17 बराबर वाट। ठीक,
बहुत ध्यान से देखो, सिंपल है। ये x और y है। अभी आप ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझा रहे हैं। पहले हम हल कर रहे हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझाएंगे। n फैक्टोरियल लिखोगे, 9 फैक्टोरियल लिखोगे, n माइनस 9 फैक्टोरियल लिखोगे, ठीक। यहाँ n फैक्टोरियल लिखोगे, 8 फैक्टोरियल लिखोगे, n माइनस 8 फैक्टोरियल लिखोगे। बोलो कोई दिक्कत? n से n कैंसिल होगा, ये इधर जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस n माइनस 8, सही है, बराबर 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। अब देखो 9 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, और इसमें किसको तोड़ेंगे ये ध्यान से समझो। हम किसको तोड़ें, इस वाले को तोड़ें कि इस वाले को तोड़ें? ये 9 वाला तो जानते हो 9 8 7 6 टूटेगा, लेकिन इसमें से किसको तोड़ें? 9 को तोड़ें कि 8 को तोड़ें ना? बड़े, अच्छा बताओ किस मान को तोड़ते हो, बड़े मान को कि छोटे मान को? 9 को तोड़ोगे कि 8 को? 9 को। 9 बड़ा है। अब इसमें n को आप 10 मान लो, 10 में से 8 घटाओगे 2, और 10 में से 9 घटाओगे, कौन बड़ा है? 8। बोलो ध्यान समझो क्या कह रहे हैं। आकाश समझो इसको, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कितना तो टीचर भी परेशान हो जाते हैं। बताओ 9 को तोड़ोगे कि 8 को? पहले ये हमको बता दो। 9 को, 9 8 7 6 टूटेगा। आप ना कन्फ्यूज मत होया करो, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 9 दिया है, इन दोनों से बड़ा संख्या मान लो 10। क्या मान लो? 10। 10 में से 8 घटाओगे 2, कितना आएगा? और 10 में से 9 घटाओगे, कौन बड़ा है? 2। तो यानी ये वाला बड़ा है, इसको तोड़ेंगे, समझ गए? तो यहाँ 8 फैक्टोरियल तो रहेगा ही, इसको तोड़ो, n माइनस 8, और अगला आगे n माइनस 9 फैक्टोरियल बराबर 9 गुणे 8 और इंटू n माइनस 9। तो n माइनस 8 बराबर 9, तो n बराबर कितना? 17। 9 8 कितना? तो n की जगह कितना आ गया? 17। तो यहाँ रख दो, यानी 17c17। तो यानी 17c17 माने 17 फैक्टोरियल और बटे 17 फैक्टोरियल और 17 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा? 1। समझ गए? कुछ नहीं। अब ऐसा करना क्या है, अगर NC x और NC y हो तो x प्लस y का मान अगर 17 हो तो उसका मान हो जाता है 1। क्या हो जाता है? 1। समझ रहे हो? अरे भैया 9 8 कितना? और n देखो दोनों जगह समान है, और यही पूछा है कि n ही रखा है और दोनों को जोड़ के यहाँ रखा है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1। हमेशा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है, अभी हम बहुत यूज करेंगे ना। ऐसे देखो कैसे, ऐसे NC5 बराबर NC4 ऐसे दिया रहेगा, हम पूछेंगे NC9 का मान बताओ, कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि 5 और 4 9, यहाँ 9 ही लिखे हैं। बताओ, समझ गए? ऐसा यूज करेंगे, उतार लो। चलो दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहा है? NC10 बराबर NC15, तो n बराबर 8। ठीक, बहुत सिंपल है। यहाँ n फैक्टोरियल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 फैक्टोरियल और यहाँ 10 माइनस कितना? n माइनस 10, n माइनस इधर n फैक्टोरियल बटे 15 फैक्टोरियल और n माइनस 15। n से n कैंसिल होगा ना जी, इसका इधर करेंगे तो 15 आ जाएगा, हाँ, और n माइनस 15 बराबर 10 फैक्टोरियल n माइनस 10 फैक्टोरियल। अब किसको तोड़ें ये ध्यान देना है। हम 16 ले लेंगे, 16 में से 15 जाएगा 1, 16 में से 10 जाएगा 6, ये बड़ा है, इसको तोड़ेंगे। और इधर 15 को तोड़ेंगे तो 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10, और इधर इंटू n माइनस 15, n माइनस 15। इधर तोड़ेंगे n माइनस 10, n माइनस 11, n माइनस 12, n माइनस 13, n माइनस 14 और n माइनस 15। यहाँ पे रोक देंगे, ये इससे कैंसिल
और क्या छूटेगा, इधर 10 फैक्टोरियल ही है ना, ये 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 कैंसिल। अब 15 14, देखो यहाँ 10 रख, यहाँ 15 कब आएगा, यहाँ 10, 25 माइनस 10 15, n की जगह अगर हम 25 रख लें तो 25 में से 10 जाएगा, 15, 25 में से 11 जाएगा, ना 25 में से 11 जाएगा 9, 25 में से 12 जाएगा 8, 25 8 नहीं आना चाहिए, 11 से आना चाहिए, 11 12 13 14 15 आना चाहिए। हल करो, क्या करें कि ये आ जाए, यानी इसमें 11 आना चाहिए, कितना रखें कि 11 आए, n की जगह क्या रखें कि 14 घटाएं तो 11 आ जाए, 25, 25 में से 14 जाएगा क्या आएगा, सही है, तो यानी 25 माइनस 14, 25 माइनस 14 11, 25 माइनस 13 बोलो 12, 25 माइनस 12 हाँ, और 25 माइनस 11 हाँ, और 25 माइनस 10 15, यानी यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ इधर क्या आएगा 11, ये 13, ये सही तो है, 15 या 14 13 12 11, 15 14 13, यानी n के स्थान पे हम क्या रख लें, तो n का वैल्यू क्या आएगा, अब पूरा हल करोगे तो फंस जाओगे, कौन इतना करेगा, सोचना है कि इस वो वाला रूप इस तरीके से बन जाए, क्या रखें, समझ गए, हल नहीं करना है इसको, हल करोगे तो फिर प्राण निकल जाएगा। और अभी आपको बता दिए थे, याद करो, अगर है भैया, अगर हमको एन सी अभी किए थे, अभी एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो, तो एन बराबर क्या आपको बताए थे, एक्स प्लस वाई, याद करो अभी बताए थे, शायद यहाँ एन सी 17 आया था ना, 9 8 था, और यहाँ एन सी 9 था क्या ना, एन सी 17 पूछा था, तो एन का वैल्यू 17 ही आया था, कैसे, n बराबर x प्लस वाई यानी 8 प्लस 9, n बराबर क्या आ गया था 17, याद करो n का वैल्यू 17 आया था, याद है, हाँ तो बस यही है 15 और 10 कितना 25, तो n का वैल्यू क्या होगा 25, यही नियम लगा जो अभी आप कंसेप्ट बताए थे, अभी यहाँ कोने लिखे भी थे, समझ गए, डायरेक्ट समझ जाओगे, ये करना भी नहीं पड़ेगा, ये तो बता दिए बताने को, लेकिन अगर कंसेप्ट याद रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुरंत हो जाएगा। दूसरा देखो 15 CR, बराबर CR माइनस 3, तो RC 5 का मान, RC 5, फिर वही आ गया, देखो ध्यान से, NCR अभी आप किए हो, NCX बराबर अगर NCY हो, तो सीधा सीधा अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़े हो, हाँ, तो n बराबर सीधा हो जाता है क्या, x प्लस वाई, बिल्कुल यही दिख रहा है क्या, देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यानी यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो सीधा सीधा n यानी 15 बराबर x r प्लस y की जगह क्या है, हाँ बस यही नियम याद रहे, काम हो गया, r माइनस 3, 15 3 कितना 18, तो 2r बराबर 18, तो r बराबर क्या आ जाएगा 9, r का वैल्यू क्या आ गया 9, आपसे पूछा क्या है 9C5 का मान, 9C5, r का मान 9C5, तो 9 फैक्टोरियल और बटे 5 फैक्टोरियल, और 9 में से 5 जाएगा 4, तोड़ेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 5, 4 3
2 1, 5 से 5 जाएगा, 4 तिहाई 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 से 6 कैंसिल, और 4 दूनी 8। अब 7 दूना 14, 14 नवैया या 9 100। बोलो, कॉन्सेप्ट अगर ये पता है तो सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में। ठीक, बोलो, कहीं दिक्कत तो नहीं? बोलो। चलो अगला देखो, दूसरा है, ये तीसरा आ जाएगा। तीसरा 15cx बराबर 15cy, 15cx बराबर 15cy अभी आपको बता दिए। तो आपसे क्या पूछा है, x और y बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू, तो x प्लस वाई का मान बताओ। बोलो, बिल्कुल सिंपल है, ये भी हो गया। x और y बराबर नहीं है, तो यानी x और y बराबर नहीं है, तो यह अभी आपको बता दिए ये वाला नियम। 15 बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस वाई के। x प्लस वाई का मान 15 हो गया। अब अगर x प्लस वाई बराबर नहीं है, x प्लस वाई बराबर x और y बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, ये हो जाए 1 और ये हो जाए 14, ये हो जाए 2, ये हो जाए 13, ये हो जाए 3, ये हो जाए 12, ये हो जाए 4, ये हो जाए 11, ये हो जाए 5, ये हो जाए 6, ये हो जाए 9, ये हो जाए 7, और ये हो जाए 8, और ये हो जाए, बस फिर उल्टा होना चालू हो जाएगा। यही बनेगा? हाँ हाँ, अब उल्टा इसका हो जाएगा। हो सकता है ये 8 हो, ये 7 हो, ये 9 हो, ये 6 हो, ये 10 हो, ये ना। तो देखो क्या कहा है इसमें, x और y का मान क्या हो सकता है, मिलाओ जरा। हाँ, तो x और y का क्या कहा है, हाँ, x प्लस वाई का मान क्या होगा, 15 होगा। x प्लस वाई का मान कितना होगा, 15 होगा। ठीक, रुक जाओ, x प्लस वाई का मान हो जाएगा 15। अभी आप देख लो ये